बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पर बेटा गणित का कुछ हम पेपर शेड लेकर आए हुए हैं। आखिरकार आप अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से गणित का पेपर लिखेंगे कि आप पास हो जाएं और आपका अच्छा नंबर भी आए। तो उस पे मैं बेटा कुछ टिप्स लेकर आया हूँ। ऐसे लिखिएगा, आपको बेटा पासिंग मार्क्स भी पा जाएंगे और आराम से हो भी जाएगा। सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बेटा ध्यान देना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला प्रभाव बेटा क्या होता है? अंतिम प्रभाव होता है। आप गए, एग्जामिनर वहां पे है, मतलब एग्जामिनर ने कॉपी पाया, तो वो ये देखे कि हाँ, ये जो बंदा है ये बहुत साफ सुथरा और अच्छे मन से और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने क्या दिया है, अपने प्रश्नों का आंसर दिया है। तो फिर आपको बेटा क्या देगा? आपको नंबर देगा। अब वहां पे आपने क्या किया कि सही आपने किया ही नहीं, तो फिर क्या होगा? नंबर कटता है। तो आप गणित के पेपर में अगर ना चाहते हैं कि सर अच्छा नंबर आए, तो वहाँ पे बेटा ध्यान देना थोड़ा-सा समय लेकर, लेकिन समय नहीं रहेगा, ये बात ध्यान देना, समय थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन आप समय लेकर चीज़ों को बेहतर करिएगा। जैसे मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप में आपको सॉल्व करना है क्या बेटा? अपने गणित के सवालों को। आप लोग गलती करते हैं, आप लोग बेटा डायरेक्ट आंसर लिख दें, ठीक है, करिए, जब नहीं आ रहा तो करिए, लेकिन आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलिए। जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो भले आंसर ना आए, आपको स्टेप का नंबर मिलता है, आंसर अगर नहीं आया तो इसका 1-2 नंबर कटेगा बस। 5 नंबर की सवाल है, मान लीजिए आप हल करना शुरू किए, फार्मूला लगाइए, कोई भी लगाइए लेकिन कॉपी भरनी चाहिए देखिए। आपने लगाना शुरू करिए, पहले के 3-4 स्टेप आपने किया, लास्ट में आपने उत्तर दिया। पहले के 3-4 स्टेप अगर आपने किया है, उस स्टेप का आपको नंबर मिलेंगे। बोर्ड भैया कहता है, पहले के आपको स्टेप को बेटा नंबर मिलेंगे, बाद के स्टेप के बेटा आंसर करने तो बस उसी का नंबर कटेगा, बात खत्म। आपको पहले बता दें, बहुविकल्पी के लेके जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। नहीं आ रहा बेटा तुक्का ठोक देना। तब तुक्का ठोक देना, ये 7-8 नंबर के चक्कर परेशान मत होना, ठीक है ना? मैं आपको बता रहा हूँ किन-किन सवालों पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। सबसे पहले बेटा लिखने का तरीका, पास होने का दोनों मैं तरीका समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बेटा क्या करना कि आप अगर बहुविकल्पी मान लीजिए कर रहे हैं, हम आपको यही बोलेंगे सबसे पहले वही सवाल करना जो सवाल आपको आता रहेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको कोई भी ना आए, आपको कोई ना कोई आपको सवाल बेटा आता रहेगा। आता रहेगा, सबसे पहले उसी को करना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला थोड़ा रिवीजन करके जाना। लास्ट टाइम में फॉर्मूला बेस पे आपके न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे, वो चाहे समाकलन से हो या अवकलन से हो या फंक्शन वाले से हो, जित जहां पे बन रहा है तो पूरा, या वेक्टर वाले से बनेगा, सदिश और अदिश वेक्टर जो है वहां से बनने वाला है। तो हमेशा हमेशा आपको बेटा फॉर्मूला पे ही बनने वाला है। फॉर्मूला लास्ट टाइम रिवीजन करके जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको बेटा बहुविकल्पी दिखाई देगा, आप प्रश्नोत्तर संख्या डालना, जो बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव बेटा पूरा पूरा छाप देना। पूरा का पूरा क्या करना है? छाप देना विथ ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा छाप देना, ऐसे सेम टू सेम फटाफट, क्योंकि 8-10 नंबर के परेशान मत होना। कॉपी भरना बेटा बढ़िया है, आराम से। आप अगर लिखोगे नंबर मिलेगा, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। मैथ बहुत बढ़िया है कि आपका क्या होता है, इससे मार्किंग नंबर मिलता है, जितना सही ऊपर दे देंगे। आंसर गलत है, आपको 1-2 नंबर काटेंगे, बाकी सब आपको नंबर मिलता है। आप क्या करिएगा, बहुविकल्पी इस प्रकार से फटाफट लिख के थोड़ा साफ सुथरा में, और आपको क्या करना है? तुक्का ठोक देना है। अब इतना आपको नहीं सवाल करना है, जो तुक्का आ रहा है समझ में कि हाँ इसका हो सकता है, के बाजी खेल लेना है यार, खेल लेना, छोड़ना मत, छोड़ो कि नंबर कटेगा। आपको बेटा छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से आप अपने ऑब्जेक्टिव को बेटा करके आइएगा। इस प्रकार से आप अपने ऑब्जेक्टिव को बेटा करके आएँगे, ठीक? तो ऑब्जेक्टिव में क्या करना है बेटा? तुक्केबाजी खेलना है। क्या करना है आपको? ध्यान देना, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ऑब्जेक्टिव में आपको बेटा तुक्केबाजी खेलना है। अब जो सॉल्व करने वाले सवालें हैं, अब जो सॉल्व करने वाले सवालें हैं, सर उसमें नंबर को कैसे अचीव करना है? सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना है। क्या डालनी है? प्रश्नोत्तर। उसके बाद प्रश्नवा पूरा उतार लेना। क्या करना है बेटा? प्रश्नवा पूरा उतार लेना। गणितवा का प्रश्नवा उतार लेना है। ऐसा नहीं करना है नहीं प्रश्न, क्योंकि प्रश्नवा का निकालेंगे छाप लेंगे तो आपको दिखता रहेगा, नहीं तो कितनी बार झाँकोगे अपने उसमें। तो कोशिश करना, अगर छोटा-छोटा है तो आप प्रश्नवा पूरा उतार देंगे, ज़्यादा बड़ा कहाँ ही रहता है। छोटा-छोटा तुरंत ना प्रश्नवा आप बेटा क्या करना है? उतार लेना। उतारने के बाद आप क्या करेंगे? ऐसे, ऐसे पूरा उतार लेना। उतारने के बाद मान लीजिए आपको आ रहा है, आप उत्तर दे देना। सर नहीं आ रहा है, उसी से कोरिलेटेड कोई भी हो सकता है, कोई फ़ॉर्मूला लगाइए, आप कोई भी आंसर लिख देंगे। बस छोड़ना मत। आप कहेंगे सर कोई भी आंसर कैसे कर देंगे? अरे अब गणित तो ऐसा है नहीं कि आज पेपर है, आज आप गए हैं भैया,
मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। कुछ तो फ़ॉर्मूला याद होगा, कुछ तो देखा होगा, जो कुछ तो देखा होगा बेटा, वही कुछ कर देना, वही कुछ कर देना। आप वही कर दोगे, भले ही बेटा आपका उत्तर गलत आए, भले उत्तर गलत आए, आपने इतना दिया है, तो 0.5 ही नंबर मिलेगा ज़रूर। मैं फिर से कह दूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बेटा चलती है स्टेप मार्किंग। क्या चलती है बेटा? स्टेप मार्किंग चलती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बेटा क्या चलती है? स्टेप मार्किंग चलती है। स्टेप मार्किंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए, ये आपका बेटा कोई सवाल है, ये थोड़ा और नीचे ले आएँ, थोड़ा बड़ी सवाल लेंगे तो मज़ा आएगा। जैसे ये मान लीजिए बेटा, ये आपका सवाल है। ये आपका सवाल है, अगर y बराबर x माइनस 1 log x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 log x प्लस 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई dx बराबर समाकलन अवकलन से अवकलन से। ये तो यहाँ पे आपका अवकलन से log क्या आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो बराबर समाकलन अवकलन से अवकलन से। ये तो यहाँ पे आपका अवकलन से log x माइनस 1 अपान x प्लस 1 होगा। आपको क्या करना है, इसको लेना है और इसके दोनों पक्षों का बेटा क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष। जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई डी वाई अपान डी एक्स। फिर यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, लगाते चले जाएंगे। इतना तो आ रहा होगा कि भैया अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर आप लगा दीजिएगा फॉर्मूला। लगाने के बाद जो आपको लग रहा है आना चाहिए वो आंसर आप निकालिए। मान लीजिए आपने यहाँ तक सही किया है, इसके बाद आपको फ़ॉर्मूला नहीं याद है, नहीं आ रहा है और यहाँ आपने कुछ गलत आंसर निकाल दिया। अगर ये प्रश्न बेटा 3 नंबर का है, तो ऊपर के 2 नंबर को आपको नंबर मिलेंगे, ये 1 नंबर काटा जाएगा बस। मैं जो कह रहा हूँ ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं भी मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ, आपको बेटा समझा रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने का, क्योंकि मैं तो मैथ बहुत पढ़ा। मैं अपने सेमेस्टर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा, 12वीं में भी पढ़ा, सब में पढ़ा हूँ, ठीक ना? उसके बाद मैंने बायोलॉजी से पढ़ा। तो आपको बेटा यही करना है कि ऊपर वाला स्टेप करना है, नीचे वाला आपको नहीं आ रहा है, कोई भी डाटा लिख के छापेंगे, लेकिन छापेंगे ज़रूर। छोड़ेंगे बेटा, नंबर कटेगा। छोड़ना नहीं है, आपको छपाई पे फ़ोकस करना है बस। अच्छा, आप क्या करेंगे? हम कह रहे हैं कि आप बैठे रहेंगे, आप पास हो जाएँगे बैठने से। आप पास हो जाएँगे बैठने से, नहीं ना? कुछ तो वहाँ पे दिमाग लगाएँगे, कुछ तो बुद्धि लगाएँगे, तो आपको बेटा समझ में आने वाली है। और ये जो सवालें हैं, इन सब पे सवालें आप तैयार कर लेना, ये वेक्टर वाले पे, ये सब वेक्टर वाले सवाल कर लेना, कुछ नहीं होता। आपका रहेगा सेम टू सेम, केवल यही डाटा बदल दिया जाएगा बस, यही डाटा बदल दिया जाएगा बस। अगर मान लीजिए इस प्रकार की आपको सवालें आ रही हैं और डाटा बदल दिया गया, तो परेशान नहीं होना है, वही लिख के डटवा छाप देना। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे गुरुजी बिना फ़ॉर्मूला कैसे होगा? अब ऐसा भी नहीं होगा आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप बिना पढ़े ही चले गए, वैसे तो नहीं होगा ना। आप कुछ तो करे होंगे, एक काट-पीट मत करना। और एक बात ध्यान देना, कहेंगे सर रफ़ कार्य किधर करें, रफ़ कार्य, तो आपको बेटा यहाँ पे हम रफ़ बता देते हैं कैसे करना है। रफ़ कार्य यहीं बगल करना, इसी के बगल एक लाइन खींचना बेटा, यहाँ पे लिख देना रफ़ कार्य, ज़्यादा से ज़्यादा रफ़ कार्य आप करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बेटा रफ़ कार्य करना, छापो, भरो प्रश्न। पेपर को भरो बेटा, कि कॉपी को भरो अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा रफ़्कार करना, मैं जो बता रहा हूँ रफ़्कार करना और उसको काट देना ऐसे ही। अपना आंसर इधर करना, रफ़्कार कहीं भी कर सकते करके गोला करके काट देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नहीं गुरुजी सबसे पीछे जाएँ करने के लिए, क्या ज़रूरत है आपको कॉपी के सबसे पीछे डालने की? बगल ही करो, प्रश्नों के बगल ही रफ़्कार करना, पीछे मत जाना। रफ कार्य अगर करना है, आप गणित में रफ कार्य कर सकते हो। रफ कार्य का मतलब समझ आ रहा है? आप पहले एक बार उत्तर निकाल लो, फिर मिला लो सही आ रहा है, तब आप यहाँ पे आंसर देंगे। इसको कहते हैं रफ कार्य। तो जब भी आप रफ कार्य करना, तो कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे आप प्रश्नोत्तर संख्या है, नीचे एक छोड़ देना, उसी में रफ कार्य लिख देना, रफ कार्य, और फिर यहाँ पे आप करके काट देना। ठीक? तो रफ कार्य ऐसे होता है। समझ में आया ना? जितने भी स्टूडेंट बताएँगे, इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूँगा। इसका जो गणित का पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा, तो थोड़ा इसमें से जो प्रश्नवा है करके चले जाना, प्रैक्टिस कर लेना और कोई दिक्कत आएगी तो बताना, ठीक है ना? इसका हम पीडीएफ आपको डलवा देंगे और देख लेना कैसे लिखना है। ऐसे ही आपको करना है, जैसे मैंने आपको समझाया, बाकायदे ऐसे ही करना।
और नंबर मिलेगा परेशान मत होना, क्योंकि देखिए सेम डाटा पे रहते हैं, थोड़े से डाटा बदलते हैं, तो इसको लेके वहाँ परेशान नहीं होना, अरे गुरुजी छोड़ना मत हो गया, छोड़ोगे पछताना पड़ेगा। आई होप आप लोग को बेटा वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।